18 मई 2023 यानी आज का दिन, आज की तारीख, आज का दिन बीजेपी के लिए एक बड़ी दुख भरी खबर लेकर आया। पूर्व केंद्रीय मंत्री और अंबाला से सांसद बीजेपी नेता रतनलाल कटारिया आज दुनिया को विदा कह गए। रतनलाल कटारिया का जाना बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। रतनलाल कटारिया के निधन के साथ ही बीजेपी ने एक अपने बड़े चेहरे को खो दिया है। रतनलाल कटारिया एक ऐसी शख्सियत थी जो बीजेपी के जीरो के सफर से लेकर सत्ता के शिखर तक हमेशा उसके साथ में बने रहे। रतनलाल कटारिया की गिनती बीजेपी के केंद्रीय नेताओं में शामिल होती थी और वह बीजेपी की दलित पॉलिटिक्स के बड़े चेहरे थे। प्रधानमंत्री मोदी की सरकार में मंत्री रहे रतनलाल कटारिया 4 दशक के सियासी सफर में लगातार तरक्की करते रहे। रतनलाल कटारिया एक गरीब घर में पैदा होकर सत्ता के शिखर तक पहुंचे, लेकिन उनमें कभी भी अभिमान और अहंकार नजर नहीं आया। रतनलाल कटारिया ने बीजेपी को हरियाणा में शून्य से लेकर सत्ता के शिखर तक पहुंचने में हमेशा अहम भूमिका निभाई। रतनलाल कटारिया ने छोटे पदों से लेकर केंद्रीय मंत्री पद के सफर तक कभी भी यह दिखावा नहीं किया कि वे बड़े नेता बन गए हैं। रतनलाल कटारिया का सफर जहां बीजेपी के साथ साथ तरक्की करता रहा, वहीं बीजेपी को भी उत्तर हरियाणा में लगातार मजबूती देता रहा। रतनलाल कटारिया एक जमीन से जुड़े हुए ऐसे नेता थे जो दलित पॉलिटिक्स के साथ साथ स्वर्ण कास्ट के वोटरों में भी इज्जत का स्थान रखते थे। रतनलाल कटारिया 4 दशक के सियासी सफर में कभी भी विवादों के केंद्र में नहीं रहे। वे हमेशा सॉफ्ट पॉलिटिक्स के जरिए, पॉजिटिव पॉलिटिक्स के जरिए हमेशा अपने वोटरों के बीच में, हमेशा जनता के बीच में एक्टिव रहे। रतनलाल कटारिया के जीवन के सफ़र के बारे में जानना आज बेहद जरूरी हो जाता है। आइए हम उनके सियासत के सफ़र के बारे में हम पूरी चर्चा करते हैं। रतनलाल कटारिया का जन्म यमुनानगर के संधाली गांव में 19 दिसंबर 1951 में हुआ। रतनलाल कटारिया जन्म से ही बहुमुखी प्रतिभा के स्वामी थे, इसलिए देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 1963 में उन्हें 3 मूर्ति भवन दिल्ली में बाल कलाकार के तौर पर सम्मानित किया। रतनलाल कटारिया ने 1980 में पहली बार सियासत में कदम रखा और उन्हें बीजेपी ने भारतीय जनता युवा मोर्चा का प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया। रतनलाल कटारिया 1987 में देवीलाल की सरकार में हरियाणा सरकार के संसदीय सचिव और हरिजन कल्याण निगम के चेयरमैन रहे। रतनलाल कटारिया ने 1989 में पहली बार सियासत की चुनावी राजनीति में कदम रखा। उन्होंने रादौर सीट पर लहरी सिंह को हराकर पहली बार विधायक का चुनाव जीता। 1996 में रतनलाल कटारिया रादौर सीट पर लगातार दूसरा चुनाव हार गए। कटारिया 1997 से 1999 तक बंसीलाल की सरकार में हरियाणा वेयर हाउसिंग के चेयरमैन रहे। रतनलाल कटारिया ने 1999 में पहली बार अंबाला संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ा और चुनाव जीतकर सांसद बने। रतनलाल कटारिया 2001 से लेकर 2003 तक हरियाणा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रहे। 2004 में रतनलाल कटारिया अंबाला संसदीय सीट पर ही कांग्रेस प्रत्याशी कुमारी शैलजा से चुनाव हार गए। 2009 के चुनाव में रतनलाल कटारिया अंबाला सीट पर ही दोबारा कांग्रेस प्रत्याशी कुमारी शैलजा से चुनाव हार गए। 2014 में रतनलाल कटारिया ने अंबाला सीट पर चौथा चुनाव लड़ा और कांग्रेस के राजकुमार वाल्मीकि को हराकर दूसरी बार सांसद बने। 2019 के लोकसभा चुनाव में रतनलाल कटारिया ने अंबाला सीट पर ही कुमारी शैलजा को हराकर तीसरी बार सांसद बनने का गौरव हासिल किया। 3 बार सांसद बनने के उपहार के तौर पर प्रधानमंत्री मोदी की सरकार में 2019 में उन्हें केंद्रीय राज्य मंत्री बनाया गया और उन्हें जल शक्ति मंत्रालय दिया गया। 18 मई 2023 को पीजीआई चंडीगढ़ में रतनलाल कटारिया का स्वर्गवास हो गया। रतनलाल कटारिया का जाना हरियाणा की पॉलिटिक्स के लिए एक बड़ा दुखदायी समाचार है। कटारिया सिर्फ बीजेपी ही नहीं बल्कि सभी पार्टियों में एक पॉजिटिव शख्सियत के तौर पर जाने जाते थे। सारी पार्टियों के नेताओं के साथ उनके मधुर संबंध थे। मीडिया के साथ भी हमेशा उनका लगाव रहा। रतनलाल कटारिया एक पॉलिटिशियन होने के साथ साथ एक कवि भी थे, एक शायर भी थे, एक गायक भी थे। वो केंद्रीय मंत्री और सांसद होते हुए भी अक्सर अपने दोस्तों के बीच में गाना गाते हुए, शायरी करते हुए नजर आते थे। रतनलाल कटारिया एक ऐसे शख्सियत थे जो गरीब घर में पैदा होकर सत्ता के शिखर तक पहुँचे। उनमें कभी भी घमंड और अभिमान नजर नहीं आया। रतनलाल कटारिया के जाने से हरियाणा की बीजेपी में एक बड़ा शून्य पैदा हो गया है। उनका रिक्त स्थान भरना बीजेपी के लिए आसान नहीं होगा।
रतनलाल कटारिया का जाना हरियाणा की पूरी सियासत के लिए एक बड़ा दुखदायी समाचार है और उनकी कमी को भर पाना आसान नहीं होगा। रतनलाल कटारिया के निधन पर खरी खरी न्यूज़ परिवार संवेदना व्यक्त करता है, उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता है। नमस्कार।